सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे केबिन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कई दिनों बाद सब कुछ शांत लग रहा था, बहुत ज्यादा शांत। रूही रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी, जबकि हर्ष दूसरे कमरे में आराम से सो रहा था। लेकिन उसके हाथ बस काम कर रहे थे, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और था। उस ब्लैक बॉक्स पर, उस नीले पत्थर पर, अपने बेटे के साथ हो रही उन असंभव घटनाओं पर। आखिर वो एस्टेरॉयड था क्या? रूही ने प्लेट टेबल पर रखी और तुरंत अपना लैपटॉप खोल लिया। एक के बाद एक सर्च, एक के बाद एक आर्टिकल। एस्टेरॉयड के प्रकार, दुर्लभ कॉस्मिक मिनरल, ब्लू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई तस्वीर नहीं। उस एस्टेरॉयड जैसी कोई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं थी, मानो इंटरनेट ने उसकी मौजूदगी मिटा दी हो। रूही धीरे धीरे कुर्सी पर पीछे झुक गई और तभी उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। शायद कुछ ताकतवर लोग नहीं चाहते कि दुनिया इसके बारे में जाने। बाहर बारिश वाले बादल इकट्ठा होने लगे। लैपटॉप की हल्की रोशनी रूही के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक एक वीडियो सामने आया। एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, अमेरिकन, नाम था क्लिंटन। रूही ने वीडियो पर क्लिक किया। स्क्रीन खुली। करीब 30 साल का एक आदमी एक डार्क स्टूडियो में बैठा था। उसके पीछे एस्टेरॉयड के मॉडल कॉन्स्पिरेसी मैप्स और चमकती स्क्रीनें थीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन गंभीर। ज्यादातर एस्टेरॉयड सिर्फ स्पेस रॉक्स होते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। रूही ध्यान से स्क्रीन देखने लगी। क्लिंटन आगे बोलता रहा। वो बात कर रहा था अनजान एस्टेरॉयड क्लासेस की, सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज की और अजीब एनर्जी सिग्नेचर्स की। फिर अचानक उसके पीछे एक नीली तस्वीर उभरी। रूही जम गई। वो बिल्कुल उसी पत्थर जैसी थी जो ब्लैक बॉक्स के अंदर था। क्लिंटन ने धीरे से कहा, इसे रिसर्चर्स गुप्त रूप से टाइप बी एस्टेरॉयड कहते हैं। रूही की धड़कन तेज हो गई। क्लिंटन बोलता रहा, छुपी हुई रिपोर्ट्स के अनुसार टाइप बी के संपर्क में आने से इंसानी शरीर बदल सकता है। असाधारण बुद्धि, सेलुलर रीजनरेशन, दिमाग का असामान्य विकास और कुछ मामलों में घाव भरने की क्षमता। रूही हिल तक नहीं पाई। हर शब्द उसे हर्ष से जुड़ा महसूस हो रहा था। फिर क्लिंटन सीधे कैमरे की तरफ देखने लगा। हाल ही में एक टाइप बी एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरा था और फिर वो गायब हो गया। कमरा अचानक ठंडा महसूस होने लगा। क्लिंटन कैमरे के करीब झुका। अगर किसी के पास इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। वीडियो खत्म हो गया। सन्नाटा। रूही धीरे धीरे उस कमरे की तरफ देखने लगी जहां हर्ष सो रहा था। तभी अचानक डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी। रूही ने तुरंत लैपटॉप बंद किया, लेकिन शटडाउन नहीं किया। वो घबराहट में दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खुला। अक्षरा बाहर खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ। नाश्ता तैयार है, रूही ने जल्दी से कहा, ऐसे जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ मिनट बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठी थीं। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। कॉफी से उठती भाप कमरे में फैल रही थी। तभी अक्षरा अचानक बोली, तुम्हें कुछ महीने पहले वाला एस्टेरॉयड इंसिडेंट याद है? रूही ने अपनी प्रतिक्रिया छुपा ली। क्या हुआ उसके बारे में? अक्षरा हल्का पीछे झुकी। LASCA अभी तक नहीं समझ पाई कि आखिर वो चीज थी क्या। रूही ने सामान्य बनने की कोशिश की। सच में? फिर अक्षरा हल्का मुस्कुराई। अगर तुम्हारे पति आज यहां होते तो शायद ये रहस्य सुलझ चुका होता। रूही धीरे से उसकी तरफ देखने लगी। मतलब? मुझे लगा वो सिर्फ रॉकेट इंजीनियर थे। अक्षरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि वो सीक्रेटली टाइप बी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रूही अंदर से पूरी तरह हिल गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। टाइप बी? अक्षरा ने सिर हिलाया। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन LASCA में हर कोई उनका सम्मान करता था। वो सबसे बेहतरीन लोगों में से एक थे। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया।
इसीलिए उनका एक्सीडेंट मुझे कभी समझ नहीं आया। लोग कहते हैं वो प्रोजेक्ट पूरा होने से बस कुछ दिन दूर थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन रूही के दिमाग में सब कुछ आपस में जुड़ने लगा। एस्टेरॉयड, हर्ष, नीला पत्थर, उसका पत्र, टाइप बी। अब ये सब किसी इत्तेफाक जैसा नहीं लग रहा था। उस रात केबिन पूरी तरह शांत था। अक्षरा सो चुकी थी। रूही हर्ष के पास लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा था। कुछ मिनट बाद वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और रसोई की तरफ चली गई। लकड़ी का फर्श उसके कदमों के नीचे हल्का चरमराया। उसने पानी का गिलास भरा, फिर अचानक रुक गई। ब्लैक बॉक्स। रूही धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। आज उस बॉक्स में कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे वो जिंदा हो। रूही बॉक्स को उठाकर वापस कमरे में ले आई और धीरे से खोला। अंदर वही नीला अंडाकार पत्थर रखा था, ठंडा, खूबसूरत, लेकिन अस्वाभाविक। रूही ने उसे धीरे से हाथ में उठाया, हर तरफ घुमाकर देखने लगी, किसी निशान की तलाश में, किसी सिंबल की तलाश में, किसी सुराग की तलाश में, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ अंधेरे में हल्का चमकता नीला क्रिस्टल। तभी अचानक उसे क्लिंटन याद आया। शायद वही इस चीज के बारे में ज्यादा जानता हो। शायद वही बता सके कि ये आखिर है क्या। रूही धीरे धीरे हर्ष की तरफ देखने लगी, जो उसके पास चैन से सो रहा था। फिर वो उसके पास लेट गई, उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही मिनटों में थकान ने उसे नींद में धकेल दिया, और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, एस्टेरॉयड चमकने लगा। पहले हल्का, फिर और तेज। नीली रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी, मानो वो सांस ले रहा हो। अगली सुबह अक्षरा ऑफिस जा चुकी थी। पूरा केबिन अजीब तरह से खाली लग रहा था। रूही ने तुरंत इंस्टाग्राम खोला और क्लिंटन की प्रोफाइल ढूंढने लगी। उसके हाथ हल्के कांप रहे। उसने मैसेज टाइप किया, मुझे टाइप बी एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी चाहिए। मैसेज भेज दिया गया। मिनट बीत गए, कोई जवाब नहीं। 1 घंटा, फिर भी कुछ नहीं। रूही बार बार स्क्रीन चेक करती रही। दोपहर 1 बजे अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आया। रूही ने तुरंत मैसेज खोला। क्लिंटन का जवाब था, हे, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। रूही ने तुरंत टाइप किया, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू टाइप बी। सीन, टाइपिंग रुक गया। फिर अचानक एक नया मैसेज आया, वी नीड टू मीट।